मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। मैं और एक आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ और ये प्रोत्साहन करने वाले संदेश। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे सामने नमन करते हैं। पिता तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। तेरा वचन भी कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहो तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरे प्रेम में और तेरी अद्भुत योजना में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, अच्छे वस्त्र। हर किसी को पसंद है अच्छे वस्त्र पहनना, नए नए कपड़े पहनना, नए नए कपड़े खरीदारी करना। आजकल शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें तो दुनिया में हम देखते हैं। शॉपिंग आज एकमात्र इंसान का फैशन है ना। और नई चीज़ें 2 महीना 1 महीना पहना, फिर 1-2 बार पहने, फिर दूसरा। ये हर चीज़ में, कार से लेकर कपड़े से लेकर हर एक चीज़ आज यही हो गया। ताकि वो बेस्ट वस्त्र, अच्छे वस्त्र होगा तो अच्छे दिखेंगे। तो कि आध्यात्मिक में हमें कैसे अच्छे वस्त्र की ज़रूरत है, कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उद्धार के वस्त्र। क्या आपको उद्धार मिला है? क्या आप आश्वासन पूरी तरह से है कि आप उद्धार पाए हुए हैं? तो अपने आप से पूछिए। अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं, अगर आप उद्धार पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आज मैं बताऊंगा कि उद्धार का वस्त्र कैसे होता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से। देखते हैं यशायाह 61 और वचन 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में प्रफुल्लित होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। अद्भुत है ना, उद्धार के वस्त्र। सोचिए थोड़ी समय के लिए, कौन दे सकता हमें उद्धार के वस्त्र, मोक्ष का वस्त्र, मुक्ति का वस्त्र। अद्भुत है। ये कैसा मिला? ये तीतुस का 2 अध्याय वचन 11 में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उपलब्ध होता है। परमेश्वर का अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह और अद्भुत अनुग्रह। तो इसमें कहता है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्य का उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। समझ रहे हैं? उद्धार का वस्त्र पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना होगा, और आपका विश्वास के द्वारा, अनुग्रह की वजह से आपका उद्धार होगा। यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर अपना इकलौता बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और मेरी ओर से बलिदान होकर हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा सके। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम था, इसी वजह से हम आज उद्धार पाए हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, दूसरा वस्त्र, धार्मिकता का परिधान। ओके, धार्मिकता का परिधान कैसा होता है? दूल्हा दुल्हन को देखेंगे, ये वस्त्र कभी और नहीं पहनते, एक ही बार पहनते, फिर कभी उनका शादी का साल गिरा तभी तो पहनते हैं। तो इसलिए ये जो वस्त्र होता है खूबसूरत बनाता है। ओके, देखिए ऐसा है वही 61 और वचन 10 में, परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता के वस्त्र से ऐसा संवारा है जैसे दूल्हा अपने आप को माला से सजाता और दुल्हन गहनों से अपने श्रृंगार करती है। दूल्हा दुल्हन की तरह ये वस्त्र है, उससे भी बढ़कर है। धार्मिकता के वस्त्र चमकदार होता है और ये परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसमें एक वचन हम पढ़ते रोमियो का 3:22 में, मसीह की मृत्यु के द्वारा ये हमें आपूर्ति होती है। मसीह के जो क्रूस पर बलिदान हुए उससे हमें मिलता है। अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है, कुछ भेद नहीं। जो विश्वास करता है यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान, उसके चमत्कारों पर, उसके जीवन पर और उसकी कब्र में जाना और उस कब्र से बाहर आना, पुनरुत्थान होना, इस बात पर जो यकीन करता है
विश्वास करता है उसको धार्मिकता का वस्त्र मिलता है। वो एक दुल्हा की तरह परमेश्वर उसे सजाता है। आखिरी हम देखते हैं महिमा का सफेद वस्त्र परिवहन पहराबन प्रकाशित वाक्य 3:5 में, वह जो जय पाए हैं उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उनका नाम मान लूंगा। जितने भी लोग परमेश्वर के पहरावा पहने उसकी महिमा में एक दिन शामिल होंगे। आज हो सकता है हम दुखी है, निराश है, बाइबल पढ़ते हैं, विरोध होता है, कई सारी चीज़ें, बट परमेश्वर को आप पकड़े हो, परमेश्वर में लिपटे हुए, यीशु मसीह पर विश्वास है, आपका विश्वास का जीवन जी रहे हो, तो एक दिन आपको महिमा में परमेश्वर ले जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7:14 में कहते हैं, महिमा में बचाए हुए लोगों का इंतजार, हर एक बचाए हुए लोगों का इंतजार कैसा, जैसे उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महाकलेश से भी निकाल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। अद्भुत है, अद्भुत है। तो इसीलिए जितने भी लोग आज दुख कष्ट तकलीफ से परमेश्वर पर विश्वास करते और आगे बढ़ रहे हो, जीवन जी रहे, निराशा में, परेशानी में, तकलीफ में, कई बार त्याग, कई बार शहर, कई बार घर, कई सारी चीज़ों का आप त्याग किए, एक दिन बोलते कि महाकलेश के समय में भी जो लोग परमेश्वर का स्वीकार करेंगे और उनको जान जाएगा, ऐसे समय में भी वो लोग एक दिन परमेश्वर के श्वेत वस्त्र को पहनेंगे। ये है अच्छे वस्त्र। उद्धार के वस्त्र आपको कैसा मिला? अनुग्रह की वजह से। धार्मिकता के परिधान कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। महिमा का सफ़ेद वस्त्र पहरावन कैसे मिला? ये महिमा में बचाए हुए जो लोग महाकलेश में, तकलीफ में, दुखों में से बचाए गए और ऐसे समय पर यीशु को कभी इनकार नहीं किया और इंतजार की, ऐसे लोगों को श्वेत वस्त्र पहनाएगा परमेश्वर। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों मीडिया में जो यूट्यूब में सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन में आप मजबूती, विश्वास, प्रेम, आपके उद्देश्य में, सुसमाचार में, प्रेम में, एकता में, कलीसिया के जीवन में बढ़ने में मदद कीजिए पिता। संगति में बढ़ सके, सिद्धांतों में बढ़ सके, वचनों में बढ़ सके, प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को आप सुरक्षित रखिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।